दूसरी कथा गोकर्णोपाख्यान। गोकर्ण यानी गो माने इंद्रियां। इंद्रियों की बातों को ध्यान से सुनो। इंद्रियां जो चाहती है उसका विश्लेषण, उसका चिंतन करे, सही है कि गलत न करे। इंद्रियों को ईश्वर की तरफ जो ले जाते हैं वो गोकर्ण है। और दूसरा भाई है धुंधुकारी, अर्थात जो धर्म से अधिक धन को महत्व देते हैं वो धुंधुकारी है। जब धर्म से अधिक धन को महत्व दोगे तो आपके बेटे बेटी आपके कहने से परे हो जाएंगे। उनके बेटे बेटियां अच्छे होते हैं जो धन की अपेक्षा धर्म को महत्व देते हैं, तो धर्म उनके पुत्र में, उनकी पुत्री में समा जाता है। लेकिन जो हाय धन धन कमाने में कभी धर्म नहीं किया तो उस धन का अपव्यय करने के लिए वो पुत्र की बुद्धि बिगड़ेगी। आत्मदेव जी महाराज हाय धन धन तो बहुत संग्रह किए, लेकिन धन से धर्म नहीं किए तो उन्हीं का पुत्र धुंधुकारी उन्हीं के धन को वेश्याओं पे खर्च करता है। कृपा करें, हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र अच्छा है तो धन की आवश्यकता नहीं है, पुत्र के लिए धर्म करो, पुत्र धन कमा लेगा। पुत्र ठीक नहीं है तो भी धन की आवश्यकता नहीं है, कितना इकट्ठा करोगे गंवा देगा। इसीलिए धर्म इकट्ठा करें। प्रायः देखिए ना, लोगों को अपने बेटे बेटियों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, बैंक में पैसा जमा कर दे, यहाँ जगह कर दे, वहां मकान बना दे। तुमने धर्म नहीं किया तो ये धन उसे दुख ही देगा। धृतराष्ट्र राजा बने, धन का उपयोग धर्म में नहीं किया तो उनके सामने ही 100 पुत्र चले गए, धन भी चला गया। रावण जी के पास सोने की लंका है, लेकिन रावण जी धर्म नहीं करते हैं तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कोई नहीं बचा। दशरथ जी के पास धन है और धर्म करते हैं, लग रहा था कि पुत्र होंगे ही नहीं, लोग हंसते थे। चक्रवर्ती सम्राट हैं, रघुकुल में जन्मे हैं, वशिष्ठ जैसे गुरु हैं, इतने धर्मात्मा है दशरथ जी, और उनको पुत्र नहीं है। लेकिन दशरथ जी को इस बात की गिलानी नहीं थी, पुत्र नहीं है, और जब हुआ तो ऐसा पुत्र किया युगों युगों से आज भी गाया जा रहा है। धन्य है दशरथ जी, धर्म को नहीं छोड़ा, जो भी धन था धर्म में लगाते रहे, तो धर्म के श्री विग्रह। आज भी धर्म के नाम पर पहला जो नाम आता है वो श्री राम का है, और श्री राम दशरथ नंदन है, दशरथ पुत्र है। तो दशरथ जी का जीवन देखें, दशरथ जी ने धन से ज्यादा धर्म को महत्व दिया। हे भारत के लोगों, इन बातों को समझने की कृपा करें आप और हम। यदि हम धर्म करने लगे अपने धन से तो बिना कहे बिना प्रयास के हमारे कुल खानदान में धर्मात्मा का अवतरण होगा। बिगड़े हुए लोगों की बुद्धि सुधरेगी। लेकिन धर्म से यदि दूर हैं, धन का संग्रह करे जा रहे हैं, ये धन आपको दुख देगा, आपके बच्चों को दुख देगा। वंदन है उन लोगों को जो धन कमाते भले कम है, लेकिन धर्म में मन बुद्धि और तन मन धन को लगाते हैं। ऐसे लोग उन धनवानों की अपेक्षा ज्यादा सुखी पाए जाते हैं। लेकिन जो तन मन धन ईश्वर को अर्पण नहीं करते, तो न तन सुख, न मन सुख, न धन सुख, कुछ भी सुख नहीं। कृपा कीजिए। श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान शिव बस एक बात कहना चाहते हैं, धायते इति धर्मः, धर्म को धारण कीजिए,
धर्म की अपेक्षा धन महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण धर्म के द्वारा धन संग्रह किए, लेकिन स्वयं धर्म नहीं किए, तो धुंधुकारी उनके सारे धन को उन्हीं के सामने शराब पीना शुरू, जुआ खेलना शुरू, वेश्याओं के यहाँ जाना शुरू। इतना दुख हुआ कि आत्मदेव जी को ग्लानि हुई और गोकर्ण जी के कहने पे घर त्याग दिया। हमारा पुत्र दुख दे तब हम घर छोड़ दें, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि गुरु के ज्ञान को सुने, हमारा ज्ञान वैराग्य जगे और हम घर छोड़ दें। गोकर्ण जी महाराज, एक ही घर में दो हैं। गोकर्ण जी अपने सारे इंद्रियों को संयत करके ईश्वर में लगाते हैं और प्रमाण देखिए, साक्षात भगवान सूर्य से जाके पूछते हैं कि मेरा भाई धुंधुकारी वेश्याओं के द्वारा मारा गया है, प्रेत बन के भटक रहा है, मैंने पिंडदान किया गया में जाके, फिर भी मुक्त नहीं हुआ। ये सूर्यदेव आप बताएं उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। हम अपने इंद्रियों को वश में करें तो भगवान सूर्य से वार्तालाप कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात नहीं है, इस कलियुग की घटित घटना है बंगाल की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूज्य विवेकानंद जी के गुरुदेव माता काली से वार्तालाप करते थे, बहुत साल पहले की बात नहीं है। इंद्रियों को संयम करने से स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता काली से बात करते हैं। तो इंद्रियों को संयम करके गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत में सूर्य देवता से बात करें तो आश्चर्य की बात नहीं। कितनी महिमा है गोकर्ण जी की। और श्रीमद् भागवत में आया है कि गुरु सुखदेव जी के बाद, गुरु सुखदेव जी ने भागवत सुनाई परीक्षित को, और उनके बाद इस धरती पर भागवत गोकर्ण जी ने ही सुनाया था धुंधुकारी जी को। तो इस कथा से ये सीख मिल रही है, धन से ज्यादा धर्म को महत्व दीजिए, अपने इंद्रियों को संयत कीजिए, ईश्वर के चिंतन में मन बुद्धि चित्त को लगाएं। गोकर्ण जब बनते हैं आप, आपकी कथा सुनकर प्रेतात्माओं की मुक्ति हो जाती है। पूरा नगर मुक्त करने की सुंदर व्यवस्था गोकर्ण जी की भागवत से हुई। कलयुग में भागवत के महात्मा को इसलिए सुनाया जाता है कि कलयुग को लोगों को लाभ चाहिए, और जब लाभ जान लेते हैं तो आप उस काम को करने लगते हैं। तो भागवत जी के इस महात्मा से आप लाभ समझिए। हम भी अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएं। अब परमात्मा में लगाने का मतलब उनके स्वरूप की सेवा और उनके नाम का जप। ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा, छोटे से हैं, गोपाल है नहीं, ये मेरे सर्वस्व है। उनको खूब सुंदर ढंग से नहलाया सजाया, फिर वहीं बैठ के जप, हरे कृष्ण, जो भी आपको मिला है। भगवान की सेवा बोझ बन के नहीं कह रहे अब तो घर में है तो करना है, नहीं, भाव से। जो करते हैं बहुत लाभ, जो नहीं करते हैं करके देखें। कई लोग तो ठाकुर जी को घर में इसलिए नहीं लाते कि कौन झंझट पाले। अच्छा, इतनी बड़ी गाय पाले हैं तो झंझट नहीं लगता, 10 ठो बकरी पाल लिए तो झंझट नहीं लगता, इतनी बड़ी भैंसिया बप्पा रे धोना भी पड़ता है भैंस को तो झंझट नहीं लगता। लेकिन छोटे से गोपाल जी को नहलाने धुलाने में लोगों को झंझट लगता है। इसीलिए प्रार्थना है, घर में नहीं हो तो ला के जरूर रखिए, और जितना देर आप उनको नहला के सजा के जप करेंगे वही आपका है। अपने बच्चे को नहला धुला के सजा के बड़ा कर दिया, वो आपका नहीं हो पाया। लेकिन गोविंद कभी किसी के साथ धोखा नहीं किए। जो गोविंद को नहलाते धुलाते हैं ना, वो साथ निभाते हैं। इसीलिए बहुओं से भी प्रार्थना, बेटियों से भी प्रार्थना, आप जो करते हो करो, लेकिन थोड़ा सा समय निकालो। बहुत टाइम नहीं लगता, मुझे लगता है ये सब करने में।
अच्छा आप उठते ही हो तो उठाने में क्या दिक्कत है उनको? हम नहाते ही हैं तो थोड़ा उनको नहलाने में क्या दिक्कत है? हम भोजन करते ही हैं तो उनको भोजन कराने में क्या दिक्कत है? हम तो सोते ही तो उनको सुलाने में क्या दिक्कत है? कोई बहुत दिक्कत वाली तो बात नहीं लगती।